राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपकी बायोलॉजी एस चांद की बुक जो कि लखमीर सिंह जी ने लिखी हुई है। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आपको चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में मिल जाएंगे। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलने वाली बहुत सारी ट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 से। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, वो कह रहा है व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस्ड द ऑफस्प्रिंग आर रेफर्ड टू। जब दो पेरेंट्स को क्रॉस किया जाता है, इनके बीच में क्रॉस किया जाएगा तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसको क्या कहा जाएगा? ऑब्वियसली उसको हम क्या कहेंगे? F1 जनरेशन कहते हैं। जब F1 जनरेशन के जो होते हैं आपके जीनोटाइप, उनको जब हम क्रॉस करवाते हैं तब वो F2 जनरेशन में आते हैं। रिसेसिव वो ट्रेड्स होते हैं जिनका असर कम होता है अगर डोमिनेट ट्रेड आ जाए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होने वाला है F1 जनरेशन। A cross between two individuals result in the ratio of 9:3:3:1 for the four possible phenotype of progeny। प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग है यहाँ पे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए 9:3:3:1 जो आता है रेशियो, वो F2 जनरेशन में आता है। जो F2 जनरेशन है वो F1 जनरेशन के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके बीच में क्रॉस होने से आता है। तो जो F1 जनरेशन होता है और उससे जो F2 जनरेशन आ रहा है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, क्योंकि F1 जनरेशन जो आ रहा है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, तो जो F2 आ रहा है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होने वाला है ए। 40 है, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी मेंडल यूज्ड टू। मेंडल जो थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने हेरिडिटी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस प्लांट पे किया था? क्या वो पपाया पे किया था? क्या वो पोटैटो प्लांट्स पे किया था? क्या वो पी प्लांट्स पे किया था? क्या वो पियर प्लांट्स पे किया था? तो बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, पी प्लांट्स के ऊपर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, द ह्यूमन एनिमल विच हैज एन XY पेयर ऑफ क्रोमोसोम। वैसे तो सारे पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं मेल के अंदर वो डिफरेंट होते हैं। फीमेल में XNX होते हैं और मेल में XNY होते हैं। तो इट इज कॉल्ड मेल, हाइब्रिड, फीमेल और डूम। तो ऑब्वियसली ये मेल के हैं तो यहाँ पे मेल आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज। जो साइंस ऑफ हेरिडिटी है उसको क्या कहा जाता है? उसको बायोलॉजी कहते हैं या एम्ब्रोलॉजी कहते हैं या जेनेटिक्स कहा जाता है या बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है? तो जो साइंस ऑफ हेरिडिटी है उसको हम जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। तो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 43। बच्चों, अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अमेजोन से एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। जीन क्या होता है? हाइब्रिड होता है, हेरिटेबल ट्रेड होता है, प्योर ब्रीड होता है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट ट्रांसमिटेड ट्रेड होता है। तो ऑब्वियसली जो जीन है वो क्या होता है? क्रोमोसोम का पार्ट होता है जो कि पेरेंट के ट्रेड को ऑफ स्प्रिंग तक लेके जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, अ नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मल सेल में। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेक्स सेल, स्पर्म जो कि मेल में होता है, ओवम जो कि फीमेल में होता है, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो देखिए हाफ आते हैं। तो स्पर्म में भी 23 होते हैं क्रोमोसोम, पेयर नहीं सिर्फ 23, और ओवम में भी 23 होते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है 23 वो सही होने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट ही हैड प्योर ब्रीडिंग प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल, मतलब जो मेंडल थे उन्होंने एंश्योर किया कि जो उसके एक्सपेरिमेंट में प्योर ब्रीडिंग प्लांट हो, तो उन्होंने क्या किया? इज इट क्रॉस फर्टिलाइज ईच वैरायटी विद ईच अदर? क्या उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया हर वैरायटी का एक दूसरे के साथ? लेट ईच वैरायटी सेल्फ फर्टिलाइज फॉर सेवरल जनरेशन। यस, उन्होंने क्या करवाया? उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया कुछ जनरेशन तक। फिर आता है आपका 46 वाला क्वेश्चन यहाँ पर, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप द 4 बेसिक ब्लड ग्रुप्स आर ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप एंड ओ टाइप। 4 ही ब्लड ग्रुप्स होते हैं। द ब्लड प्रोटीन ए एंड बी आर, तो ब्लड प्रोटीन जो ए और बी होते हैं कैसे होते हैं? देखिए यहाँ पे दोनों ही डोमिनेट हैं, तो इनको हम को डोमिनेट ट्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दे आर नोन एज द को डोमिनेट ट्रेट्स। तो ए और ए बी
ए एंड बी दोनों ही डोमिनेट ट्रेड्स हैं, एक साथ है तो को डोमिनेट है, ओ आपका रिसेसिव होता है यहाँ पर, तो क्या आएगा को डोमिनेट ट्रेड। चलिए अब करते हैं 47 को। यहाँ पर बच्चों रेड कलर का बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। अभी है 47, अ प्लांट विद 2 स्मॉल जीन ब्रीड विद अ प्लांट विद 2 टॉल जीन। एक प्लांट है जो कि कैसा है, विथ 2 स्मॉल जीन, ठीक है, तो 2 स्मॉल हो गए ये, विद अ प्लांट विद 2 टॉल जीन, तो इसको 2 टॉल जीन के साथ क्या करवाया गया, यहाँ पर ब्रीड करवाया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है स्मॉल प्लांट एंड टॉल प्लांट इन द रेशियो 1:3। तो देखिए करवा के देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर आएगा। टी टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर टी टी से मिलेगा तो अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसको करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसको करवाएंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आएगा। तो देखिए सारे के सारे में कैपिटल टी आ रहा है, तो कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेट करने वाला जीन है, स्मॉल टी जो है रिसेसिव है, तो रिसेसिव डोमिनेट के सामने नजर नहीं आता। तो सारे के सारे जो प्लांट हैं वो टॉल होने वाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है ऑल प्लांट टॉल, ठीक है। अब 48 आता है, अ प्रेग्नेंट वुमन हैज एन इक्वल चांसेस फॉर अ बेबी बीइंग ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ए बी। मतलब एक प्रेग्नेंट वुमन है और उसका जो ऑफ स्प्रिंग है उसके चांसेस है कि या तो उसका ब्लड ग्रुप ए आएगा या ए बी आएगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ पॉसिबल जीनोटाइप, इसमें से कौन सा पॉसिबल जीनोटाइप दिखाएगा ऑफ द वीमन एंड द फादर ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, और ये फादर होगा चाइल्ड का। तो देखिए ए और ए बी आने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं ये हमको देखना है। तो ए के लिए जो होता है एलील टाइप वो होता है, कौन कौन से हो सकते हैं, आई ए या फिर आई ओ आई ए, ठीक है। ए बी के लिए क्या हो सकता है, आई ए और आई बी, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आई ए दे रखा है, उसके बाद आई बी आई ओ दे रखा है, तो देखिए ये भी हो सकता है यहाँ पे आई बी आई ओ, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके लिए तो आई ए और आई बी में होगा, तब यहाँ पर जो आपका ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए बी बनेगा, क्योंकि वो दोनों ही डोमिनेट ट्रेट हो गए। अगर आई ओ और आई ए और आई ओ होगा तो ओ रिसेसिव है, ए आपका डोमिनेंट है, तो इसके केस में ब्लड ग्रुप ए आएगा। फिर आई ए आई बी के केस में ए बी आपका ब्लड ग्रुप बन सकता है बच्चे का, और आई ओ और आई ए में ए आपका कैसे डोमिनेट है, तो यहाँ पर ए बनेगा। तो देखिए ए बी और ए, तो जो कि पूछा गया है कि ए और ए बी ब्लड ग्रुप में कौन सा हो सकता है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। तो ऐसे ही आपको क्रॉस करके देख लेना है। 49th है, द पहली शेड सेल ऑफ अ स्पीशीज ऑफ अ प्लांट कंटेन 28 क्रोमोसोम्स। एक पहली से सेल है किसी भी स्पीशीज प्लांट स्पीशीज का, उसके पास 28 क्रोमोसोम्स हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल देयर बी इन ईच गैमेट, गैमेट में हाफ जाते हैं, तो 28 का हाफ होता है 14, तो यहाँ पे 14 आपका आंसर आने वाला है। नाउ 50 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हम इसमें से क्या चीज का यूज कर सकते हैं, अलाउइंग फ्लावर ऑन पेरेंट प्लांट टू सेल्फ पॉलिनेट, तब F1 जनरेशन आएगा। अलाउइंग फ्लावर ऑफ F1 प्लांट टू बी सेल्फ पॉलिनेट, यस F1 प्लांट है उसको सेल्फ पॉलिनेट होने देंगे तब F2 जनरेशन आएगा, तो बी इसका सही आंसर आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 51 है, द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड बाय अ साइंटिस्ट हु क्रॉस F1 जनरेशन ऑफ प्योर ब्रीडिंग पेरेंट ऑफ राउंड एंड रिंकल शीट। डोमिनेट ट्रेट आपका राउंड शीट है, रिसेसिव ट्रेट रिंकल्ड है, और नंबर ऑफ F2 जो आए हैं वो 7524 है, ठीक है। फ्रॉम दीज रिजल्ट इट कैन बी कंक्लूड दैट द एक्चुअल नंबर ऑफ द राउंड शीट इज ऑब्टेन्ड वाज, तो यहाँ पर क्या होगा F2 में 3:1 आएगा आपका रेशियो, तो डोमिनेट कौन सा है, राउंड, तो यह जो 3 आएगा पार्ट वो राउंड का आएगा। और इसमें पूछा गया है फ्रॉम द रिजल्ट इट कैन बी कंक्लूड दैट एक्चुअल नंबर ऑफ राउंड, तो हमें 3 वाला पार्ट माने 75% ये होगा, तो 25% आपका रिसेसिव ट्रेट में रिंकल्ड होगा। हमें राउंड का बताना है तो इस नंबर का 75% हमें निकाल लेना है, तो 7524 का
75% आपने निकालना है। 75% का मतलब परसेंटेज के लिए नीचे 100 आ जाएगा, तो ये आ गया 3/4। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 1881, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ पर आपका आने वाला है 5643। तो बस आपको ये देखना है कि F2 जनरेशन जब आ रहा है तो 3:1 का बनना, उसके बाद 9:3:3:1। तो डोमिनेट ट्रेट का जो है वो 3 पार्ट होगा और रिसेसिव का 1, तो 3 पार्ट का मतलब 100 में से 75% हो गया। तो इतनी मैथमेटिक अगर आपको आती है, आप आराम से अपने आंसर निकाल लेंगे। तो 51 का डी वाला ऑप्शन ठीक होने वाला है। चलिए 52 के बारे में बात करते हैं। द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसको क्या बोलते हैं? इज इट प्रोटोटाइप, इट इज स्टीरियोटाइप, इट इज फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो जो हमारा डोमिनेट जीन है वो विजिबल है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन, जो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, क्या वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है? नहीं, वो तो कटिंग वगैरह के थ्रू हो रहा है, तो उसमें तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो रहा। इज इट इन एसेक्सुअल, पेरेंट एक है तो पेरेंट एक है तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ऑफस्प्रिंग में 23 क्रोमोसोम्स मेल के थ्रू जाते हैं, 23 फीमेल के थ्रू जाते हैं। नाउ 54th क्वेश्चन, अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट टीटी एंड शॉर्ट प्लांट टीटी, जो टीटी है वो टॉलनेस को शो करता है और दोनों की दोनों कैसे हैं? डोमिनेंट जीन है। और स्मॉल टीटी आपका रिसेस, ये ड्राफ्टनेस को शो करता है और कैसा है? रिसेसिव है। रिजल्टेड इन प्रोजेनी, प्रोजेनी माने ऑफस्प्रिंग, दैट वर ऑल टॉल प्लांट्स बिकॉज, सारे की सारे टॉल प्लांट्स हैं, क्यों हैं? तो यहाँ पर टॉलनेस इज डोमिनेट ट्रेट, ऑफ कोर्स सारे की सारे टॉल इसलिए हैं क्योंकि जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो सब में कैपिटल टी आपका विजिबल होगा। सारे की सारे क्रॉस में कैपिटल टी विजिबल है और कैपिटल टी के सामने स्मॉल टी नजर नहीं आएगा। कैपिटल टी टॉलनेस को दिखाता है, तो टॉलनेस इज डोमिनेट ट्रेट, तो ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज, तो नंबर ऑफ पेयर क्या होता है जाइगोट के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स के? देखिए मेल के अंदर XY है, फीमेल के अंदर X और X है, तो या तो XX जाएगा 50% या XY जाएगा 50%, तो आपके दो ही होंगे, दो का मतलब 1 पेयर, तो यहाँ पर आपका 55 का 1 ठीक होगा क्योंकि पेयर में पूछा है, तो दो है तो 1 पेयर होगा। 56 है, इन अ प्योर टॉल टीटी इज क्रॉस विद द प्योर शॉर्ट स्मॉल टीटी, द रेशियो प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट इनटू F2 जनरेशन क्या होता है? तो यहाँ पर जो रेशियो होता है आपका प्योर का, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इज इट 1:3, इज इट 3:1, इज इट 1:1 या 2:1? तो देखिए यहाँ पे 1:1 होगा, क्यों होगा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप लोग देखिए यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे इसको, बॉक्स को, स्क्वायर बॉक्स को, और यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो जीनोटाइप दे रखा है, गैमेट दे रखा है, उसमें T एंड T आएगा, ठीक है। तो कैपिटल T एंड स्मॉल t, अगेन कैपिटल T एंड स्मॉल t। जब कैपिटल T से करेगा तो TT आएगा, ठीक है। कैपिटल T स्मॉल t से करेगा तो T और स्मॉल t आएगा, अगेन स्मॉल t कैपिटल T से करेगा तो TT आएगा, और ये स्मॉल t से करेगा तो TT आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर प्योर टॉल कहें तो प्योर टॉल आपका 1 पार्ट है, देन आपका 2 पार्ट कैपिटल T और स्मॉल t है, देन TT प्योर आपका TT 1 पार्ट है। तो इसमें पूछा गया है रेशियो प्योर टॉल, तो रेशियो प्योर टॉल 1 है यहाँ पर, देन मिक्स वाला आपका जिसको कि हेटेरोजाइगोट बोलेंगे वो 2 है, और रेशियो ऑफ प्योर स्मॉल इज 1। तो यहाँ पे यही पूछा गया, प्योर टॉल इज 1
एंड प्योर शॉर्ट इज 1 इन F2 जनरेशन। तो 1:1 ही यहाँ पे आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज, इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे 1:1 आंसर आने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द टू वर्जन्स ऑफ ट्रेड माने करेक्टर विच आर ब्रॉट इन अ मेल एंड फीमेल गैमेट आर सिचुएटेड ऑन, तो कहाँ होते हैं ये जो वर्जन है, करेक्टर है जो कि मेल और फीमेल में होते हैं, वो कहाँ होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोसोम्स, ऑफ कोर्स दे आर द कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर जो 57 है उसका आंसर आपका ए आने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। तो इसमें स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द जीन। वो स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करने हैं जो कि जीन को शो करते हैं। तो जीन आर स्पेसिफिक सीक्वेंस बेस्ड इन डीएनए मॉलिक्यूल्स, क्या जो जीन्स हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स के, ऑफ कोर्स तो ये सही है। उसके बाद जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, वो कोड होता है प्रोटीन का, तो ये गलत है। इन इंडिविजुअल ऑफ गिवन स्पीशीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स, यस, जो आपका स्पेसिफिक जीन है वो लोकेट करता है स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर, तो ये आपका थर्ड ठीक आएगा। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली 1 जीन, नो 2 जीन, तो ये रॉन्ग आएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है फर्स्ट एंड थर्ड वो ठीक होने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। आपको वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर होने वाले हैं। तो टू इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज, यस, यहाँ पर मैक्सिमम जो कॉमन कैरेक्टर होंगे वो टू इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज में होंगे। नाउ 60, अ ट्रेड इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब जो भी करेक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। इज इट पेरेंटल डीएनए, इज इट मैटरनल डीएनए, पेरेंटल माने पापा की साइड का डीएनए, मैटरनल मतलब मम्मी की साइड का डीएनए, मम्मी की साइड बोले तो मम्मी की मदर, मम्मी के फादर, पेरेंटल बोले तो पापा जी के पापा, पापा जी की मम्मी, फिर उनके भी मम्मी एंड पापा, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे बोथ में आएगा क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स आपको माँ से मिल रहे हैं, 23 क्रोमोसोम्स आपको पापा से मिल रहे हैं। तो जो आपके अंदर जो आने वाला है वो मम्मी पापा दोनों का मिक्सचर आने वाला है, तो पेरेंटल साइड से भी आने वाला है और आपका मैटरनल साइड से भी आने वाला है। 61, इन ह्यूमन मेल ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड, जो ह्यूमन मेल होता है उसमें सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हैं, वो पेयर्ड है परफेक्टली एक्सेप्ट 1, लेकिन एक को छोड़ के, क्योंकि जो सेक्स सेल है उसमें XY होता है, डिफरेंट है, एक गर्ल के लिए एक बॉय के लिए है। दिस और दीज अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स आर, ये चार ऑप्शन चूज करने, लार्ज क्रोमोसोम्स, आर दे लार्ज क्रोमोसोम, तो नहीं, आर दे स्मॉल क्रोमोसोम्स, नो, बाय क्रोमोसोम देखिए बाय तो है, ठीक है, तो और एक्स भी है, तो थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे ठीक होने वाला है। थर्ड एंड फोर्थ आपको कहाँ पे मिल रहा है, सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इस केस में ठीक हो जाएगा। अब ये लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के। बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, रेड कलर का बेल आइकन भी हिट कर दे। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, फ्री में जो सब्सक्राइब करना है चैनल बस वो कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो सेक्स है किसी भी बच्चे का किसकी वजह से डिसाइड होता है। द लेंथ ऑफ मदर प्रेगनेंसी, कि माँ 7 महीने प्रेग्नेंट हुई है, कि 8 महीने प्रेग्नेंट हुई, कि 9 महीने उसने बच्चे रखा, इस पर नहीं। द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन ओव्यूलेशन कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का मतलब होता है जब एग और स्पर्म मिला है एक दूसरे से। ओव्यूलेशन का मतलब होता है यहाँ पर जो फीमेल के अंदर जो एग होता है उसकी ओवरी में वो मिच्योर होके फेलोपियन ट्यूब में आया है, दैट इज ओव्यूलेशन। के उसके टाइम के बीच में नहीं, इस पे भी नहीं डिपेंड करता। द प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ओवम, ओवम तो देखो फीमेल में होता है, दोनों ही एक्स एंड एक्स होते हैं, दोनों ही बेटी पैदा करेंगे, है ना, दो उसके पास है ही नहीं बेटा पैदा करने के वाले क्रोमोसोम्स। तो इज इट प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इन स्पर्म, यस, जो आपका मेल के अंदर वाई स्पर्म होता है, वाई क्रोमोसोम होता है स्पर्म के अंदर, वो डिसाइड करता है क्या सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। अगर वाई जाएगा या एक्स जाएगा स्पर्म का
तभी मेल एंड फीमेल आएगा, तो ये डी आएगा आपका यहाँ पर। 63 है द जाइगोट, जब ओवम के अंदर स्पर्म मिल जाता है तो जाइगोट बनता है, विच हैज इनहेरिटेड एन एक्स क्रोमोसोम्स, तो जो जाइगोट है इसमें एक्स क्रोमोसोम आया फादर की साइड से। तो क्या होगा, देखो मदर के पास तो ऑलरेडी एक्स है, फादर के अभी एक्स आ गया तो बेबी गर्ल होगी, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक होने वाला है। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, नो, हर हार्मोन के पीछे जीन नहीं होता। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, नो। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, नो। फॉर एवरी टाइप ऑफ फैट देयर इज अ जीन, यस, फॉर एवरी टाइप ऑफ फैट देयर इज अ जीन। फिर आता है 65 इन द रेशियो ऑफ ईच phenotype the sheet of pea plant in the F2 generation is 9:3:3:1. It is known as tetrahybrid, it is known as monohybrid, it is known as dihybrid. तो dihybrid यहाँ पे ठीक होने वाला है। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय।